कि एक चेहरा लाकर बताएं निषाद के, इनको मंत्रालय दे दिया जाए या इनको जो है विधायकी लड़ा दिया जाए। जहां तक संजय निषाद है, चाहे जो भी निषाद पार्टी के लोग, सुनिए पूरे निषादों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आप लोग एक हो जाओ। सिम गुरमा किया जा रहा है, जान लीजिए, जो है निषाद को ललीपॉप दिखाया जा रहा है और ये आरक्षण नहीं देंगे। आप सभी का स्वागत है। मंच पे जो भी लोग आसीन हैं, मुद्दा आप सबको मालूम है, सियासत के जद में निषाद वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में है। कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं दूरी जो है वो निषाद वोट बैंक की तरफ भी घूम रही है। मेरी सहयोगी मेरे साथ प्रकृति त्रिपाठी हैं, मैं चाहूंगा कि शुरुआत की जाए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मंच पे, और सवालों की जहां तक बात है, मेरा सवाल सबसे पहले जलवंशी मोर्चा से और वीआईपी जलवंशी से कि आप दोनों की पार्टियों का एजेंडा क्या है। सबसे पहला मैं ये जानना चाहती हूं कि ये दोनों पार्टियों का जो गठन हुआ है, क्या एजेंडा है आपका, कि आप वही सवाल मेरा अभी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी था और आपसे भी वही सवाल है कि राजनीति करना है या आप आरक्षण दिलाना चाहते हैं निषाद समुदाय को। देखिए, हमारे पार्टी को अभी लगभग 45 दिन हुए हैं यूपी में लॉन्च किए हैं, और हमारे पार्टी का मेन उद्देश्य है आरक्षण लागू कराना। हमारे पार्टी के माननीय मुकेश जी ने खुद कहा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अगर आरक्षण बीजेपी देती है तो हमारे माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी कहे हैं कि हम पार्टी को विलय कर देंगे। अब हम लोगों को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम लोग के निषाद समाज के आरक्षण के लिए अपने पार्टी की विलय की बात कह दी है। अभी 2 जुलाई को लखनऊ में पार्टी उनकी लॉन्चिंग हुई है, और 3 तारीख को लखनऊ में ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अगर आरक्षण हमारे समाज को देती है तो हम पार्टी का विलय कर देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और वैसे हम लोग नहीं होता, हम अपने वीआईपी पार्टी से 160 सीटों पे चुनाव बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। आज भी देखिए, यूपी में बाढ़ आया हुआ है, बनारस में, चंदौली में, बलिया में। इस समय बिहार से हमारे पार्टी के तरफ से हजारों पैकेट पैक करा के इस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पे बंटवाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी पार्टी का जैसा आदेश होगा उस तरह हम लोग काम करेंगे। जलवंशी से भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल का मैं सचिव हूं, और राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल का जो अध्यक्ष हैं जलवंशी ज्ञानेंद्र निषाद जी हैं। और हमारा जो आप लोगों ने यहाँ एबी न्यूज जो बुलाया है उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेन मुद्दा हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को दिलाना और फुल्लन देवी की सीबीआई जांच कराना, मेरा 2 मुद्दे हैं। और ये दोनों मुद्दे पर हम पूरा जलवंशी क्रांति दल को लेकर के, जलवंशी मोर्चे को लेकर हम पूरा जोर लगाएंगे और जो है समाज को बढ़ाने में पूरा कार्य करेंगे। जलवंशी मोर्चा से हमारा 2 ही मुद्दा है, फुल्लन देवी का जो है सीबीआई जांच और जो है आरक्षण की मांग करेंगे। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरा ठाकुर निषाद जी आपसे है। आप भारतीय जनता पार्टी की इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस मंच से। ऐसा कौन सा कारण है, क्योंकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी के निषाद समुदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप एक पदाधिकारी हैं, कि ऐसा कौन सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को निषाद समुदाय के अन्य क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी है। निषाद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर प्रदेश में छोटे छोटे दलों का गठबंधन बना करके समाज के सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों से
गठबंधन करके उनका जो उचित मांग है उनके मांग को पूरा किया जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि पूरे देश में जो भी जातियां हैं छोटे छोटे दल के रूप में उभर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ला करके उनकी बात को सुनी जाए। ठाकुर प्रसाद जी, मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी निषाद जाति को वो चीज नहीं दे पा रही है जिसकी मांग निषाद आरक्षण को लेके अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं? उनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि उनको क्षेत्रीय निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ रहा है? जी, आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पर पूज्य महाराज जी जब सांसद थे, मैं उनका सांसद प्रतिनिधि रहा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से निषाद आरक्षण के मुद्दे को पूज्य महाराज जी लोकसभा के कार्रवाई में उठाए, वहां भी बहस किए। जब भी डॉक्टर संजय निषाद अभी चले गए, जो भी आंदोलन किए, जब भी निषाद समाज के लोग परेशान हुए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पूरी भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के साथ रही। जहां तक रही आरक्षण की बात, आरक्षण में कुछ ऐसे चीजें टेक्निकल फंसे हुए हैं जिससे आरक्षण पे पूरी सहमति तो बन गई है लेकिन लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में पार्टी में चर्चा चल रही। पार्टी ने इस पे आयोग बनवाया, आयोग बनवाकर आयोग की रिपोर्ट आ गई है, पार्टी के पास आ गई है। इस पे जल्दी समाधान हो जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आरक्षण उत्तर प्रदेश का निषादों का जल्दी हो जाएगा। बीजेपी को सर 4.5 साल पूरा हो गया और आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सर 4.5 साल में। इतना मतलब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये आरक्षण का, जितना इसको इस समय बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। कई पार्टियां इसके लिए सामने खड़ा हो रही हैं, कई बातें इस पर हो रही हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि हर पार्टी इस समय निषाद आरक्षण की बात कर रही है और बीजेपी सत्ता में है, सब आस लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आस लगाए हुए हैं। अभी उन्होंने कल खून से पत्र तक लिख दिया है। क्या स्थिति ऐसी, एक तरफ उनकी जेपी नड्डा से, अमित शाह जी से मुलाकात भी हो रही है, या तो उनको संदेह है या आपके तरफ से अभी वो उस तरीके से आश्वासित नहीं हुए हैं, मुझे लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन सही है। भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पे स्वयं हमारा मानना है कि निषाद समाज के जो नेता हैं अपने अपने ढंग से कंफ्यूज कर देते हैं। जब पार्टी इस पे विचार करती तब तक कोई न कोई अपना कि हमने कराया। इस मुद्दे को लेकर लपकने के चक्कर में छोटे छोटे जो दल हैं, पार्टी जैसे इस पे काम शुरू करते, छोटे दल को भनक लगता है, इसको मुद्दे को लपक लेना चाहते हैं। पर आपने राम मंदिर बनवाया तो उसको किसी ने नहीं लपका, आपने यहाँ पे एम्स बनवाया उसको किसी ने नहीं लपका, तो फिर निषाद पार्टी पे क्यों लपक ले रहे हैं? इस नाते कि पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग निषादों को निषाद आरक्षण के मुद्दे पर, हकीकत तो ये है कि किसी भी पार्टी ने सही ढंग से अपने बढ़ने के चक्कर में, अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में आरक्षण के मुद्दे। आप ये जो बात आप कह रहे हैं ये किसकी तरफ केंद्रित है? निषाद पार्टी की तरफ की? नहीं, हम निषाद की पार्टी की तरफ नहीं। निषाद पार्टी तो आज बनी है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, परिवारवाद की बात आपने किया, मैं इसीलिए आ रहा था। परिवार किस नाते कि जो भी पार्टियां हैं वह अपने परिवार को, अपने को पहले एस्टेब्लिश करना चाहती, आरक्षण बाद में चाहती। नाम भी बता दीजिए ठाकुर प्रसाद जी। अब नाम तो आप लोग, चूंकि समाज की बात है, समाज के मंच में बैठे हैं, तो नाम क्या? चलिए थोड़ा सा अमरेंद्र जी से भी इस पर राय ले लेते हैं। एक मिनट प्रगति, मतलब आपका ये मानना है कि आपकी पार्टी ने अभी तक निषाद समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के लिए बहुत कुछ किया। कोई एक उदाहरण दे दीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के लिए आरक्षण को छोड़ करके कोई एक काम ऐसा, जैसे आप उसको मत गिनाइएगा कि आपने किसी निषाद को राज्यसभा भेज दिया, आप ऐसे कामों को छोड़ के अन्य कोई एक काम बता दीजिए जिसने
निषाद समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कुछ किया है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राष्ट्रीय सोच की है, भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष पे काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो सबके लिए कर रही है। मेरा प्रश्न ठाकुर प्रसाद जी सिर्फ एक है, भारतीय जनता कोई पार्टी एक ने काम, 4.5 साल से ज्यादा का समय उत्तर प्रदेश में पूरा कर लिया है। कोई एक कार्य बता दीजिए जिससे कि ये लगे कि उन्होंने निषाद समुदाय के लिए कुछ किया हो। मैंने तो आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष पे काम नहीं करती। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अब इस पे चलिए, आपसे और बातें करेंगे। नहीं, इस पे एक सवाल आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी सर, कि ऐसा तो नहीं है कि आप निषाद समुदाय को या निषाद पार्टी अगर आपके पास आ रही है, बातचीत कर रही है आपसे, उनको आपने इसलिए लटकाया हुआ है क्योंकि आप उसको एक वोट बैंक की तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप एक्चुअली मान लीजिए, निषाद समाज हमेशा से राम भक्त रहा। नहीं, आपका स्लोगन हमें पता है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। निषाद समाज जो है भगवान राम का भक्त रहा है, और निषाद समाज के 50% से ज्यादा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़े हैं। और अगर ठाकुर प्रसाद जी 50% से ज्यादा निषाद समुदाय का वोट आपके पास है, तो फिर गठबंधन क्यों? गठबंधन, चूंकि देश में गठबंधन, तो मैं देश नहीं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में देखिए, चूंकि हमारा प्रदेश में गठबंधन, हम पूर्ण बहुमत पे होने के बाद भी गठबंधन को चला रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर 50% से ज्यादा निषाद समुदाय का वोट आपको मिलता है, तो फिर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन क्यों? निषाद पार्टी या इस तरह की अन्य पार्टियों से गठबंधन क्यों? गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की ही सिर्फ मजबूरी नहीं है। जैसे आपसे मैं बात अभी आपसे कर रहा था, आप अभी भाजपा से बात हो रही है, सपा से, जलवंशी से और निषाद से बात करेंगे। चलिए, एनीवे, दूसरा प्रश्न पे एक मिनट पे डॉक्टर संजय निषाद जी ने अभी इसी मंच पे आपको कह कर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और मैं चल कर गया। आप देखा, आपने तो देखा, ललकारा है उन्होंने बकायदा इस मुद्दे पर। भाजपा के साथ जो भी आएगा, नहीं, आप पूरा उनका उत्तर नहीं सुने। आप ही के वक्तव्य को फिर से दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलाया, मैं चल के गया, उन्होंने बुलाया। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार निषाद वोट बैंक के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी को उसका सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, निषाद वोट बैंक तो भाई, चूंकि उत्तर प्रदेश से इसमें इतनी बहुसंख्यक जातियां हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी चाहेगी कि क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा किया जाए। निषाद पार्टी का, तो मतलब वही पार्टी के अलावा अभी प्रिया पटेल की अपना दल को लिया गया है, और तमाम छोटे छोटे दल हैं। हमारे पास तो लगभग 15-16 दल की सरकार में शामिल है। मतलब आरक्षण के नाम पे उनको लटकाया तो नहीं जा रहा है, यही बात तो। आरक्षण के नाम पे उनको लटकाया नहीं जा रहा है, निषाद समाज से स्वयं वो लटक रहे हैं। निषाद समाज से भाजपा डरी हुई है। सही यही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपके पास अभी आऊंगी, लेकिन मैं जरा अमरेंद्र जी से इस विषय में बात करना चाहूंगी। अमरेंद्र जी, आपकी क्या राय है, क्योंकि इससे पहले आपकी सत्ता रही है, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? जो ये निषाद समुदाय पे जिस तरीके से आरक्षण को लेके बातें चल रही हैं, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं आपको बता दूं, आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने, चाहे इससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी आरक्षण दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आते ही सुश्री मायावती जी के तरफ से रोका गया, फाइल वापस मंगाया गया केंद्र से, और पुनः माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं, 15-16 में आरक्षण लागू करके केंद्र को भेजते हैं, लेकिन केंद्र ने कहीं ना कहीं ठुकराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज निषाद वोट बैंक की जो बात हो रही है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये पार्टियां निषाद समाज को केवल भुनाना चाहती हैं। चलिए, आपकी बात से सहमत है अमरेंद्र जी। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं एक प्रश्न का उत्तर मुझको दे दीजिए। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर हम बात करें निषाद समुदाय के उत्थान की, आरक्षण को किनारे कर दीजिए, निषाद समुदाय के उत्थान की बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने कौन सा ऐसा कदम उठाया था जिसमें उनको ये लगे कि निषाद समुदाय का उत्थान होगा? एक प्रश्न छोटा सा आपसे। देखिए, सबसे पहले निषाद समाज के उत्थान के लिए तालाब, पोखरे के पट्टा और खनन संबंधित
समाजवादी पार्टी सरकार में निषादों को अधिकार दिया गया था। नहीं, उसमें अगर आप डाटा उठा के देखिए अमरिंदर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो सिर्फ निषाद समुदाय नहीं था, उसमें यादव जाति के भी बहुत से लोग थे। थी जातियां। उसमें और जातियां थी। यादव, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, और यादव जाति की भागीदारी उसमें शायद 60-70% से ज्यादा थी। अगर आप बात करते हैं अमरिंदर जी की निषाद समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो 100% नहीं तो 80% भागीदारी होनी चाहिए थी। भागीदारी निषाद समुदाय की है, और निषाद समाज को मजबूत करने के समाजवादी पार्टी ने बहुत से काम किए हैं। चाहे वो मैंने कहा ना, ताल तलैया और घाटों के पट्टे की बात कर लीजिए, और नहीं तो पूरा नहीं मिला ना। देखिए कोई चीज पूरा किसी जब नहीं 50% भी नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? नहीं 50% भी नहीं था। आप डाटा देखिएगा अमरिंदर जी, डाटा भी देखिएगा, हमने देखा। और आपको बता दें, निषाद समाज के लोग, आप सभी पार्टियां बात करते हैं निषाद समाज को बनाने का। सभी पार्टियां स्वर्गीय फूलन देवी की बात करते हैं, स्वर्गीय जमुना निषाद की बात करते हैं, लेकिन मैं फूलन देवी जी की बात करना चाहता हूं कि वीरांगना फूलन देवी जी हम निषाद समाज की गौरव हैं। उन्हें चंबल से उठाकर जब जेल चली जाती हैं, समर्पण करती हैं, और उन्हें उस दलदल से निकालने के बाद देश में सम्मान दिलाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। और आज सारी पार्टियां फूलन देवी के नाम पे राजनीति कर रही हैं। पर ऐसा क्या कारण हुआ कि उनके पति आपके पार्टी को छोड़ के चले गए? देखिए राजनीति अभी नहीं, अगर फूलन, अगर अमरिंदर जी, अगर किसी व्यक्ति मुद्दे से हम लोग अगर सियासत में सभी लोग चाहते, उनके पति पार्टी बना रखे थे, वो अपने सियासत की बात है, कुछ सियासत की बातें हैं। नहीं, मुद्दा ये है ही नहीं, हम लोग मुद्दे से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि सियासत के जद में निषाद वोट बैंक, हमारा मुद्दा यही है। हम उसको बहुत खींचना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बात इस पे हो कि आखिर हम आरक्षण की जब बात कर रहे हैं, सपा से आस लगाए निषाद समुदाय, बीजेपी से इस समय आस लगाए बैठे हुए हैं, बसपा से भी आस लगाए, लेकिन अभी तक आरक्षण उनको मिला नहीं है। सवाल मेरा बस आपसे ये है। समाजवादी पार्टी से माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरक्षण दिया, सर्टिफिकेट बने लोगों के, लेकिन जब बसपा की सरकार आई तो आरक्षण को केंद्र से वापस करा दिया गया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण लागू करके केंद्र को भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण दे दिया था, सर्टिफिकेट बन गए थे आपके कहने के साथ, बने हैं, मेरे खुद के पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट बने थे, तो वो अभी केंद्र से पारित नहीं हुआ था, लेकिन सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया था, बन रहे थे। लेकिन आज ये तमाम पार्टियां कहती हैं सर्टिफिकेट जारी हो गया है, सर्टिफिकेट बन रहा है, झूठ वो जो भी हो, मगर लोकसभा चुनाव करीब है, 4 महीने 5 महीने चुनाव है, तो आज भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करना चाहती है, और गुमराह करके आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रही है। आरक्षण निषाद समाज को मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार तभी हो पाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गठबंधन तो उन्होंने उसी से जाके किया सर। गठबंधन अगर आप देखें तो आपकी पार्टी से वो नहीं आश्वासित हुएंगे, तभी तो वो बीजेपी के पास गए। इस समय वो बीजेपी के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। 2000 किसकी बात कर रही हैं आप? मैं निषाद पार्टी की बात कर रही हूं। निषाद पार्टी की आप बात कर रही हैं। निषाद पार्टी देखिए, निषाद पार्टी जब ये निषाद एकता परिषद संगठन बना था और फिर निषाद पार्टी बनी, समाज के नाम पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 तक, तमाम मुद्दों पर आप पत्रकार साथी जानते भी हैं, तमाम मुद्दों पर मैंने निषाद पार्टी के साथ और समाज के हर वर्ग के हर लोगों के साथ समाज के नाम पे समाज सरकार में होते हुए भी सरकार जहां भी सरकार से दबाव बनाना हुआ वहां समाज के साथ बैठने का काम किए। लेकिन निषाद पार्टी केवल अपने परिवार की बात करती है। निषाद पार्टी को सांसद बनाने की बात होती, क्यों अपने पार्टी से नहीं लड़ते? कभी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, और कहते हैं वोट बैंक मेरे पास है। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं राजनीति केवल करना चाहते हैं, सत्ता परिवारवाद बनाना चाहते, आरक्षण नहीं दिलाना चाहते लोग। आरक्षण के नाम पे स्वर्गीय अखिलेश जी शहीद हुए, अखिलेश जी के परिवार की बात करते हैं, 27 लाख देने की बात कहें, उनको यहाँ रहना चाहिए था। और जब स्वर्गीय अखिलेश जी यहाँ उनकी अखिलेश जी के तो पिताजी का उनके घर जब हम लोग गए थे, उनके मृत्यु के बाद उनके समाजवादी पार्टी के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जब थे, उनके निर्देश पर हम लोग गए थे। माननीय विशंबर निषाद जी थे, शंखलाल माझी जी थे, और लक्ष्मीकांत निषाद जी थे, और हम थे, माता जी थी हमारी। हम लोगों ने पार्टी के निर्देश पर 4.5 से 5 लाख रुपए तत्काल उस परिवार को वहां मदद किया गया, और सरकार की तरफ से भी मदद की गई थी वहां पर।
चलिए इस बारे में हम थोड़ा सा जलवंशी मोर्चा की तरफ जाना चाहेंगे। आपकी पार्टी का एजेंडा तो आपने बताया सर, लेकिन इस समय जो ये निषाद आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, और यहाँ तक कि अखिलेश निषाद की भी मैं बात करना चाहूंगी कि निषाद पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि उनको इस निषाद पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अखिलेश निषाद को कोई सहायता नहीं मिली निषाद पार्टी से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये आरक्षण के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी से उनको आरक्षण मिल पाएगा? अभी मैं ये बता सकता हूं कि अभी जो बीजेपी है सिर्फ गुमराह कर रही है वोट के चक्कर में। निषाद बैंक को जो है इकट्ठा करने के लिए ये कोई आरक्षण नहीं देंगे, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये दिखाएंगे और दिखा के पूरे वोट बैंक जो निषाद है उनको सोचेंगे सरकार हम बनाएं और फिर 5 साल लॉलीपॉप दिखाएं। जहां तक है निषाद आरक्षण की बात, जब सरकार जो है 5 साल रहती है तो कुछ भी आरक्षण नहीं देती है। जब ये इंडिया में 29 स्टेट है और जीएसटी 1 है, तो ये बताइए जब जीएसटी 1 है तो कास्ट 2 कैसे हो गया? ये निषाद सब बिखरे गए हैं, चारों तरफ बिखरते रहते हैं और इनको सब लूटा जाता है। वोट बैंक को बिखराया गया है। ये बताइए एक निषाद जो 29 स्टेट में, 4 स्टेट में एससी में है और जो है अन्य स्टेट में जो सवर्ण में है और जो है ओबीसी में है, ये कहां का कास्टिज्म बताइए? अगर कोई बोले बीजेपी का आके हम आरक्षण देंगे, कब आरक्षण देंगे, कब आरक्षण देंगे बताइए? सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जो है हम जलवंशी क्रांति दल के हैं, मोर्चा से हम आए हैं और हम पूरा आरक्षण दिलाने के लिए ही काम करेंगे। 15 नवंबर को हम लोग चैलेंज करके रखे हैं कि जमुना एक्सप्रेस पर 4-5 लाख भीड़ के साथ में जो है हम लोग आरक्षण की मांग करके धरना देंगे। ये हम सरकार को चलने नहीं देंगे। चुनाव से पहले हमको आरक्षण चाहिए। जितनी भी पार्टियां बनी है, चाहे निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी क्या किया? निषादों के लिए चंदा उठा करके बेटे को मांगा है इन्होंने। हमको बताइए तीसरा मोर्चा कौन है? निषाद पार्टी में 2 किलो क्या निषाद और कोई निषाद चुनाव लड़ने वाला नहीं है क्या? संजय निषाद ने तीसरा किसको आगे लाया कि हमके बेटे को विधायक बना दो? हमारे एक संजय निषाद पार्टी से पूछना चाहूंगा कि एक चेहरा लाकर बताएं निषाद के, इनको मंत्रालय दे दिया जाए या इनको जो है विधायक लड़ा दिया जाए। जहां तक संजय निषाद है, चाहे जो भी निषाद पार्टी के लोग सुनिए, पूरे निषादों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आप लोग एक हो जाओ। सिम गुमराह किया जा रहा है, जान लीजिए। जो है निषाद को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और ये आरक्षण नहीं देंगे। आज तक 70 साल में, जान लीजिए। आप मिठाई खिलाइएगा, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप मिठाई खिलाइएगा। मैं सवाल निषाद पार्टी से ये सवाल करना चाहूंगी। व्यास मुनि निषाद जी, आपसे आप इस सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर देंगे। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई एनबीटीवी को कि आज भारतीय राजनीति में पहली बार 74 साल देश आजाद हुए हो गया कि 74 साल में मछुआ समुदाय का वकालत हो रहा है। और जहां तक आरक्षण की बात होती है, आरक्षण का इतिहास कोई भी उठा करके पूरे देश में जा करके देख ले, चाहे 17 फरवरी 2014 में आरक्षण के आंदोलन की बात हुआ था, हमारे नेताजी बैठे हैं, वहां भी मुख्यमंत्री के सामने हम लोगों ने जाकर के ज्ञापन देने का काम किया था। चाहे आरक्षण कसरवल की बात होती है तो कसरवल में भी जोरों शोर पर निषाद पार्टी ने आंदोलन किया था। पूरे देश में आंदोलन, अगर आरक्षण जैसी सोच अगर समाज के अंदर किसी ने पैदा किया है तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पैदा किया है। और मैं छोटी सी बात इसमें कहना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे नेताजी चिल्ला रहे ज्ञानेंद्र भगवती जी का, तो ज्ञानेंद्र जी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति का पर्चा क्यों नहीं भरे? भरना चाहिए था ना पर्चा। भरेंगे नहीं भरना चाहिए। बताइए क्या भरेंगे? आप बताइए। एक मिनट संजय, एक मिनट, तीसरा चेहरा कौन है? एक मिनट सर, मैं एक चीज बता दूं। पहले तो जलवंशी नहीं, हम राजवंशी हैं। पहले इतिहास को जानिए, हम राजवंशी हैं और जाकर अपने आंखों से देखिए। निषाद जाति हैं जलवंशी है, जितने जल में कार्य करते हैं जलवंशी हैं। जल क्षेत्र में जितने निषाद राजवंशी के साथ निषाद सब जलवंशी हैं। जो जल क्षेत्र में काम करता है वो जलवंशी है, जान लीजिए। राजवंशी के साथ जलवंशी है, जलवंशी है। पहले जितने जल क्षेत्र में काम करते जलवंश के लोग हैं, जो धरती पे आज इतिहास को काम करने का काम डॉक्टर आप अपने मुद्दों को रखिए, पर आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, वो जब बोलेंगे तो आप मुद्दे तो सुनने पड़ेंगे आप लोगों को। इस पर मैं टिप्पणी बातें मैं करना चाहता हूं। हमारे समाज सेवी बैठे हैं और मेरा भी पोर्टल और मेरा भी व्यास मुनि निषाद जी के नाम से आप जाकर के प्रोफाइल आप निकाल सकते हैं
कि आज समाज के लिए मैं एक दिन भी बैठा नहीं रहता हूं, आज 24 घंटे समाज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। और जो मैं लक्ष्य हमारा भी है कि उत्तर प्रदेश में 160 निषाद बहुल क्षेत्र है, तो 2022 में 160 सीटों पर निषाद पार्टी अपने दमखम के साथ में तैयारी कर रही है। अगर आप अपने दमखम पे तैयारी कर रहे हैं, निषाद पार्टी अपने दमखम पे तैयारी कर रही है, तो फिर एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन क्यों? हम कहते हैं कोई भी पार्टी सत्ता में जाने के लिए, कोई भी पार्टी में बता दीजिए बिना गठबंधन का सफल हुआ, तुम्हें बता दीजिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। आप कहते हैं एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। आपका कहना है कि आप अकेले दम पे 120-125 सीट ला सकते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो फिर गठबंधन क्यों? देखिए मैं बता दूं, 160 में तैयार कर रहा हूं, मैं भाजपा भरोसे नहीं बैठा हूं, ये भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान देती है तो ठीक है, और नहीं देती तो समय बताएगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा। कितना समय आपको चाहिए ये देखने समय है? के? हम कहते हैं राम मंदिर बनने के लिए बहुत समय लगे थे। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, कितना समय आपको चाहिए ये समझने के लिए कि वो आपको सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उसका भी समय है, उसका नहीं, भी समय आपको है। बताया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग थी कि आपके नेता सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नहीं शामिल हुए। बीच में आपके नेता नाराज भी हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उसके बाद फिर से उन्होंने पैरवी किया। आज उनका कहना है पैरवी नहीं किया, ये गलत है। मेरे प्रश्नों को पूरा हो जाने दीजिए। आपका कहना है आप दमखम से अगर खड़े हो सकते हैं तो फिर इंतजार किस बात का? हम खड़े हैं, निश्चित तौर पर खड़े हैं। हम हर विधानसभाओं में जा रहे हैं, रिच द वोटर, टिच द वोटर, टिट द वोटर, कास्ट द वोटर। हमारा डेली कैडर चल रहा है, और कैडर, दुनिया में कोई भी युद्ध कैश से नहीं जीता जाता है, कैडर से जीता जाता है। और कौरव पांडव की कहानी आप सुने होंगे। कहीं ना कहीं हमारे एक बीच आरोप में लगता है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि संजय निषाद जी परिवारवाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे प्रश्न को पूरा हो जाने दीजिए। कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है आपके समुदाय से ही अभी बीच में आपकी पार्टी टूटी थी। टूटने का कारण सिर्फ एक था, जो लोगों का कहना है कि आपने जो लखनऊ बाराबंकी में एक कार्यालय बनाया, वो पार्टी के चंदे से बना था। बताओ क्वेश्चन पूरा हो गया हो तो नहीं, मैं बता रहा हूं, पार्टी के चंदे से बना था, लोगों से चंदा लिया गया था, पर वो पार्टी के नाम से नहीं है। ये गलत है, ये गलत, सरासर गलत है। अगर जिनको भी देखना है तो वन रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकर के देख लें। आज पार्टी के ही नाम से कार्यालय है। हम कहते हैं कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम रहेगा। आज जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दूसरा बनेगा दूसरे नाम से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी केंद्रीय कार्यालय बनाया है जी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से वो कार्यालय नहीं है। एनीवे, चलिए फिर से आपके पास आएंगे। अभी पूरा सवाल हमारा हुआ नहीं जो आपने बताएं। जहां तक परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद में देख लो मुझसे ज्यादा करीबी कोई नहीं रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी में उठाकर देख के, जिस परिवार के लोग संगठित नहीं रहेंगे, क्या परिवार आगे जा पाएगा? हम परिवार के लोग एक नहीं रहेंगे तो क्या हम समाज को जोड़ पाएंगे? हम समाज को नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम कहते परिवार को तो निश्चित तौर पर पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। कौन सी पार्टी में नहीं परिवारवाद है? समाजवादी पार्टी में जाकर उठाकर देख लीजिए, एक ही परिवार के लोग भर गए थे। जहां तक 2019 में गठबंधन हमारी जब 18 में समाजवादी पार्टी से रहा, यही सपा बसपा उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश के सपा ने तो आपको फिर भी उसी में जवाब मेरी एक बात सुनिएगा, सपा ने तो बताया कि आपको पारित कराया स्टेट लेवल पे। मैं बता रहा हूँ, उसी के जवाब में दे रहा हूँ। मैं सपा को ये नहीं कह रहा हूँ, इसी 18 में मैं कह रहा हूँ सपा बसपा 18 से पहले यही गोरखपुर में नाक रगड़ते रगड़ते खत्म हो गई थी। कभी महाराज जी को टक्कर नहीं दे पाती थी। लेकिन निषाद पार्टी का जन्म हुआ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कैडर बना करके सेना तैयार किया। आज उस सेना का देन रहा कि हमने समाजवादी पार्टी के अलायंस के तौर पर हम लोगों ने यहां विजय प्राप्त किया था। और रह गया आरक्षण की सवाल, जैसे हमारे नेताजी ने बताया, 21-22 दिसंबर 2016 का शासनादेश हाईकोर्ट का आज भी पड़ा हुआ है कि हम अनुसूचित जात में ऑलरेडी हैं, और 31/12/2016 को हम ऑलरेडी पछड़ी जात से निकाल दिए गए। आज भी हाईकोर्ट का सूची हमारे पास है। लेकिन हम कहते हैं आज भी ये जातियां क्यों चुप थी? आज निषाद पार्टी आगे बढ़ रही तो सभी लोग तमाम पार्टी बना करके घूमने लगे। आज तक पार्टी क्यों नहीं थी? क्या थी आज तक पार्टी? देखिए, आपका मुद्दा अगर सिर्फ आरक्षण है तो उस पे तमाम बातें की जा सकती है। मैं जरा वीरू निषाद जी से एक सवाल करना चाहूंगी कि आप बिहार में तो लोगों को आरक्षण दिला नहीं पा रहे हैं जी, तो अब आप इधर यूपी की तरफ आपका आना कैसे हो रहा है? आप ये कैसे आप मान लिए कि अब आप इधर के लोगों को आरक्षण दिला देंगे? वहां पे तो लोगों को आरक्षण नहीं मिला।
जी। तो अब आप क्या एजेंडा लेकर आए हैं कि आप यहाँ यूपी के लोगों को आप आरक्षण दिला दें? और हमारे बीच में एक समाजसेवी भी हैं, क्या काम आपने ग्राउंड लेवल पे निषाद समुदाय के लिए किया है वो खुद बता देंगे इस बात को, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय मुकेश सहनी जी, उनकी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और वो बता रहे थे कि यहाँ से जो राज्य से भेजा जाता है केंद्र को वो भेज दिए हैं, बात वहाँ पे चल रही है और हो सकता है बहुत जल्द वहाँ पे आरक्षण लागू हो जाएगा। जिस तरह बंगाल में आरक्षण है उस तरह आपने बिहार सुना नहीं, मैंने पूछा बिहार में आरक्षण की आपने बात की, एक पार्टी आपके यहाँ वैसे भी मुलाकात करी, निषाद पार्टी, आप सबका मुद्दा एक है लेकिन आप सबने पार्टी अलग अलग बना रखी है। मुद्दा अगर सिर्फ आरक्षण है तो आप लोग एक साथ होकर क्यों नहीं इस आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं? सबको पता है कि केंद्र से ही होना है, सबको पता है केंद्र से ही होना है। तो क्या ये कोई आप लोग पीठ पीछे एक साथ हो जाते हैं और सामने आपकी सारी पार्टी अलग हो जाती है, कुछ ऐसा है क्या? अब निषाद पार्टी को देख लीजिए, अभी हमारे बड़े भाई कहे परिवारवाद, आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग चले गए। अगर ये सबको मिला के लेके चलते तो कोई क्यों जाता वहां? बिहार से पार्टी लेके क्यों आता? क्या बिहार में लोगों को आरक्षण दिला दिया? नहीं अभी नहीं। तो फिर यूपी के तरफ मतलब अब यहाँ पे आप क्या एजेंडा लेकर आए? क्या आप वही नहीं तो वो हमारे माननीय मंत्री जी कहे हैं कि अगर आरक्षण हमको मिल जाती है तो हम पार्टी का विलय तक कर देंगे, विलय कर देंगे, चाहे बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, विलय करने की बात हो गई है। हम थोड़ा सा अब समाज सेवी से भी बात करना चाहेंगे इस मुद्दे पे। रामनाथ निषाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा बहुत ज्यादा इस समय पूरे देश में प्रचलित हो गया है कि निषादों को आरक्षण चाहिए और अलग अलग तमाम पार्टियां बन रही हैं, बीजेपी के साथ बकायदा बैठकें हो रही है, आप क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इस मुद्दे पर काम करते हैं, आपका क्या कहना है? निषाद समुदाय क्या कहना चाहती है, ये बताइए। देखिए, परेशानियां तो बहुत हैं, इस आरक्षण के अलावा हमारे गरीबों में, पर सुनता है कौन? परेशानियां तो बहुत हैं इस आरक्षण के अलावा हमारे गरीबों में, पर सुनता है कौन? उन गरीबों के झोपड़ी, टपकते हुए झोपड़ी में एक रात रहने के लिए चुनता है कौन? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सभी नदी एक हैं, किनारे अनेक हैं। हमारे सभी, आप भी निषाद हैं, आप भी निषाद हैं, आप भी निषाद हैं, आप भी निषाद हैं, सबका मुद्दा एक है, लेकिन राजनीति अलग अलग हो रही है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में एससी की संख्या 16% है, एसटी की संख्या लगभग 7% है और ओबीसी की संख्या 52% है, और सबको मिलाकर के लगभग 49.5% का आरक्षण दिया गया है। यह सबको मालूम होगा, लेकिन बाकी जो 50% आरक्षण बचता है वो कौन उसका फायदा उठाता है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जल्द ही संविधान को ताक पर रखते हुए हम अपने बीजेपी के प्रतिनिधि महोदय से विशेष करके बात करना चाहता हूं। संविधान को ताक पर रखते हुए रातों रात 72 घंटे में सवर्ण लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया जा सकता है। तो निषाद समाज के लिए जो संविधान में लिखा हुआ आज से नहीं आदि से, उसको क्यों नहीं लागू करते? और मैं बताना चाहता हूं कि जो 10% आरक्षण सवर्ण गरीबों को दिया गया, उनका गरीबी रेखा क्या माना गया शायद सब लोग नहीं जानेंगे। उनकी गरीबी रेखा मानी गई 8 लाख रुपया प्रति वर्ष। मैं तो नहीं मानता हूं कि 8 लाख रुपया, कम से भी अगर 7 लाख रुपया कोई प्रति माह कमाता हो तो गरीब माना जाएगा। और हमारे पिछड़े वर्ग और दलितों के भाइयों के 1 लाख रुपया अगर उनका आमदनी हो गई तो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। और 5 एकड़ भूमि से कम है तो उनको गरीब माना गया। यह बहुत दुखद घटना है। मैं बीजेपी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि यह कैसा दोहरा मानक है कि दलित पिछड़ों के साथ अलग और सवर्णों के साथ अलग। अगर ऐसा है
तो आप लोग बताइए, क्या जब मार्केट में कोई टमाटर खरीदने, कोई दाल खरीदने, कोई नमक खरीदने जाता है तो क्या उसे पूछा जाता है कि ये दलित है या सवर्ण है? नहीं पूछा जाता है। अगर 20 रुपए किलो टमाटर दलित को मिलता है, पिछड़े को मिलता है, तो 20 रुपया टमाटर उस सवर्ण भाई को भी मिलता है। रामनाथ जी आपको ही रोकेंगे, इसका जवाब मैं पूछता हूं ठाकुर प्रसाद जी से। ठाकुर प्रसाद जी, आपका क्या कहना है इस अभी जो- मुद्दे पे? बीजेपी पे उन्होंने जो आरोप लगाया, अभी जो बीजेपी पे वो बात कर रहे थे। अब भाई साहब के बातों से, अब चूंकि इनको पूरी संविधान की हो सकता है जानकारी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये कह रहे हैं जो 10% आरक्षण लागू हुआ है, संविधान में पास हुआ है, वो अवैधानिक है। जो लोकसभा और विधानसभाओं से जो पारित होते हैं वही संविधान बनता है। तो भाई साहब कह रहे हैं अवैधानिक। तो संविधान में जो लिखा गया वो कहां है? ये संविधान के तहत ही हुआ है। आप बिल्कुल लोग संविधान में नहीं था, आप गलत कर रहे हैं। संविधान का मतलब क्या? संविधान का आशय है। संविधान आज हमारा कई वर्षों पहले अपने गरीब दलितों के लिए लिखा जाकर उसका क्या हुआ? संविधान का आशय है कि जो चीज देश की पार्लियामेंट पास करती वही संविधान बनता है। और संविधान में जो संशोधन होते, संविधान तो बना हुआ है, संविधान में संशोधन की विषय है। संविधान में संशोधन करके 10% गरीब वर्ग, सवर्ण जो गरीब हैं उनको दिया गया, तो संविधान के तहत दिया गया, न कि संविधान के ऊपर दिया गया। देखिए, परेशानी और भी है। रामनाथ जी एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न है आपके नजरिए से। आप चूंकि एक सोशल वर्कर हैं, निषाद समुदाय के कामों से किस नजरिए से आप देखते हैं? सवाल जो यही था मेरा। आरक्षण को लेके निषाद पार्टी जिस तरह का काम पिछले 6, अभी इन्होंने 6वां स्थापना दिवस मनाया है, आप उसके पहले से कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक समाज सेवी हूं, सबका पक्ष रखूंगा। अभी हमारे निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी ने जो यहां पर कहा, और 2 दिन पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होती है और वह बात करते हैं, और मीडिया में यह फैलाया जाता है कि अब यह आरक्षण मिलने वाला है। अगर आरक्षण मिलने वाला है तो अभी आप 1 दिन पहले अपने खून से क्यों मांग कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह है आपको। उसका जवाब उन्होंने, आप बताइए, इसका जवाब उन्होंने मंच पे भी दिया है इस बात। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर जवाब भी दिए हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने में के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। चाहे अंग्रेजों को नदी में डुबोकर मारने की बात हुआ, सती चौरा घाट आज भी मौजूद है, जाइए कानपुर अपने आंखों से देख सकते हैं। और आ गया सवाल, तो कहीं ना कहीं जो रामनाथ भैया यहाँ क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, आज भी निषाद पार्टी के ही तहत लाइन में है चौरी चौरा से, तो ये चीज न कहें तो बेहतर होगा। और मैं भी कहना चाहता हूँ, समाज की जहां तक बात होती मतलब है, उनकी सही बातों को आप दबा देंगे क्योंकि वो आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं। नहीं, मेरा एक प्रश्न था कि आप उनकी बातों को दबा देंगे क्योंकि वो आपके पार्टी से आगामी चौरी चौरा से प्रत्याशी हैं। उनकी बात को मैं नहीं दबा रहा हूँ, उसी पर मैं जा रहा हूँ जो समाज की बात इन्होंने कहा। अभी गोला में जाकर के पता कर सकते हैं, अभी गोला चुल्ली पार विधानसभा में गोला पड़ता है, नदियों के किनारे अपना समाज जो जीवन यापन करता है, जो कि यादव पद से झगड़ा होता है। हमारे लोगों ने कितना ही कसूर था कि यादव भाई को वोट न देकर के दलित को वोट दे दिया था। जाकर के घर नेताजी मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, वो वोट नहीं दिया था तो यादव घर बिरादरी के लोग इतनी मार मारे हैं कि मारते मारते उस परिवार को मार डाले, जान से मर गया वो लड़का, दुनिया से चला गया। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। मेरा सोशल मीडिया पर वायरल है कि मैं वहां तत्काल पहुंचा था, अधिकारियों को हमने फटकार लगाया था, 302 का धारा हमने लगाया, गैंगस्टर लगाया, और हमने अधिकारियों से बात करके हमने कहा इस परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। आज जहां तक बात होती, भरवलिया गांव में पता कर सकते हैं, मैं अभी भरवलिया गांव में पोखरे में अपना वंश का बेटा डूब करके मर जाता, वहां भी कोई नेता नहीं पहुंचे थे। व्यास जी, मैं आपके सभी बातों से सहमत हूं, आपका सम्मान करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं सहमत है कि इन्होंने आपको प्रत्याशी नहीं, बना नहीं, दिया नहीं, है? ऐसा नहीं है, प्रत्याशी नहीं बनाया है, प्रत्याशी नहीं बनाया है। ये आपका जानकारी थोड़ा सा गलत है। मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूं। उन्होंने थोड़ा इशारा किया। ये मेरे भाई हैं, ये सब लोग मेरे भाई हैं, सब लोग मुझे अपना मान सकते हैं, मैं उनका हूं। लेकिन मैं जब लड़ाई लड़ना होगा तो मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ूंगा,
क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे घूम रहा हूं। हमको ये भी मालूम है कि श्री व्यास जी जितना गरीबों में घूमते हैं शायद मैं भी ना घूम पाऊं, लेकिन मैं अपने जितनी मेरी औकात है मैं रात दिन निषादों के बीच में घूमता रहता हूं, सभी जात के बीच में घूमता रहता हूं। आज मैं बताना चाहता हूं, अगर निषाद समाज, दलित समाज, आज उनकी यह स्थिति है कि अगर उनके थाने में अगर किसी मामूली कांड में, किसी मामूली मामले में अगर बैठा दिया जाए तो 24 घंटा उनको बैठा दिया जाता है। वो रोए किसके सामने? मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपने बीजेपी के भाई से, वो रोए किसके सामने? वो जहां जाता है, जहां उच्च लोग ही वहां पर कब्जा किए हुए हैं, उनका कोई सुना नहीं जाता है। और आरक्षण की बात करते हैं, 27% आरक्षण की बात करते हैं पिछड़ों के लिए। पिछड़ों में एक अति पिछड़ा है जो निषाद समाज आता है, उसके लिए क्या किया गया है? रामनाथ जी, वही प्रश्न था कि निषाद पार्टी ने पिछले 6 साल में ऐसा क्या किया है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने निषाद समुदाय के लिए क्या किया, यही तो प्रश्न था। इन्होंने निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ निषाद समाज के ऊपर गुमराह किया है, चंदा जुटाया है और अपना प्रॉपर्टी बढ़ाया है। मेरे पूछिए, और ये बीजेपी के आदमी हैं और ये क्या चाहते हैं? हम पूरा निषाद समाज को दिखा करके हम फिर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और पैसा खाएंगे और सरकार बीजेपी से बनाना चाहते हैं। यदि ये सुनिए, यदि ये चाहते हैं आरक्षण को लगाना तो ये बताए आरक्षण ये बोले कि लागू किया जाए। बार बार बता रहा हूं आपको मैं, आरक्षण दिखाया जा रहा है, लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? केंद्र गवर्नमेंट में, राज गवर्नमेंट में सरकार आ रही है तो आपको आरक्षण देने में क्या प्रॉब्लम है? हमको जान लीजिए, तो फिर आरक्षण, इनको आरक्षण देना तो लागू करें, अभी फोन करें यहां से और अभी लागू होगा 2 मिनट में। आपको समय तय करने की क्या जरूरत है? और इस पूरे निषाद समाज को मैं बोल रहा हूं, गुमराह करने की क्या जरूरत है? मैं एक ब्रिजेश निषाद एक्स आर्मी हूं, 16 साल करके मैं सर्विस आ रहा हूं, जान लीजिए, देश सेवा करके, और मैं समाज सेवा में करूंगा। और जितने दलाल रहेंगे उनको मैं कच्चा उतार करके छोड़ूंगा, जान लीजिए। और इनको आरक्षण देना है, अभी लागू कर रहा है। परेशानी है आरक्षण देने में, आरक्षण जी आप गलत बोल रहे हैं। समाज को दलाल कहने का कोई हक नहीं है। आप लोग भाई थोड़ा साथ हो, ऐसे किसी का सवाल नहीं। सवाल मुझसे था, आपसे सवाल सुधार करके आपसे अनुरोध है कि थोड़ा मंच की सभ्यता को बरकरार रखें, थोड़ा मंच की सभ्यता को भी बरकरार। आपको नहीं कहना चाहिए विजय जी, ये समाज के लोगों की सर चल रही है, आपको इस तरह विजय जी कहना चाहिए। आप ये पहले तो ये जान लीजिए कि हमने एक बात कहा था, नदी एक और किनारे अनेक। सब लोग एक ही हैं, हम लोग केवल किनारे अनेक हैं। यदि सब लोग मिलकर के आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप सब लोग एक हो जा रहे हैं और अपने समाज का हित कर रहे हैं। बहुत सही, राजनीति हो रही है यहाँ पर। रामनाथ जी, सवाल आपसे मैं यही करने भी जा रही थी, बस एक सेकंड ठाकुर निषाद जी, आपसे सवाल मैं यही करना चाह रही थी कि यहाँ हर पार्टी से एक प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर है, मैं उसके तौर से बात कर रही हूँ, इसमें कोई राजनीति मत करिएगा, कि क्या ये 4 पार्टी जो यहाँ बैठी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये सत्ता की लालच है या ये सच में निषाद पार्टी को आरक्षण दिलाने के लिए यहाँ पे मौजूद? देखिए, अगर वास्तव में जो 18% हमारे निषाद हैं उनको आरक्षण दिलाने के लिए अगर सबकी मंशा साफ होती तो आज इस मंच पे सब लोग अलग अलग नहीं बैठे होते। मैं जानता हूं, बहुत सही बात है। सुनिए, जिस समय अखिलेश जी का सरकार था, अंतिम समय में उन्होंने अनुशंसा जाहिर किया कि इनको आरक्षण दिया जाए। आज फिर भाजपा की सरकार अंतिम समय में यह वादा कर रही है कि इनको आरक्षण दिया जाए। हम क्यों मान लें? हो सकता है कि भी ठंडा बर्तन डाल दिया जाए। रामनाथ जी, समय का अभाव है और भी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठाकुर निषाद जी का इस पे उत्तर सुन लेते हैं, क्या है इस पे जवाब देना चाहते हैं वो बहुत देर से। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं ठाकुर निषाद जी। आप निषाद आरक्षण पे जहां तक ये सवाल है,
यह सबको सत्य स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए कि डॉक्टर संजय निषाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो 5-7 साल से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक योजना बनाई। डॉक्टर संजय निषाद अपने टीम को लेकर गांव-गांव गए, लोगों को उनकी अधिकार को बताया। यह कहने में मुझे कोई गुरूज नहीं है। आज जो पार्टियां, आज जो चैनल हम भारतीय जनता पार्टी से 95-96 से जुड़े हुए हैं, लेकिन निषाद शब्द का किसी चैनल पे कभी कोई चर्चा नहीं होती थी। डॉक्टर संजय निषाद इतना बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इतना व्यवस्था दिया कि सारे चैनल, सारे पत्रकार आज निषाद शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को, ठीक है हम अपने अपने दल से हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने भी काम किया, निषाद समाज के लिए आज काम भी कर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता काम कर